तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का वाकया हमारे साथ कराची से समद ने शेयर किया है। मैं हमेशा की तरह आज भी यही कोशिश करूंगा कि आपको ये वाकया उन्हीं की जुबानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाऊं। मेरा नाम समद खान है और मैं सफोरा कराची से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा ये वाकया जो मैं आपको भेज रहा हूं वो मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे खौफनाक और नींद उड़ा देने वाला हादसा है। 2013 के मॉनसून के मौसम में जब एक रात बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, मैं कराची रेलवे फाटक के करीब की एक खाली पड़ी सड़क पर रात के तकरीबन 2:45 बजे अपनी टैक्सी में लेटा बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। अचानक मेरी टैक्सी के ड्राइवर साइड के गेट के शीशे पर नॉक हुआ। मैं एकदम उठकर देखा तो एक औरत सर से पैर तक एक काला टोपी वाला बुर्खा पहने खड़ी थी। मैंने सवारी समझकर सवाल किया कि बीबी कहाँ जाना है आपको? उसने बड़ी ही अजीब सी और तकरीबन हांफती हुई आवाज में कहा, जिन्ना स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है बीबी, ले चलेंगे, 100 रुपए होंगे। वो औरत बिना कुछ बोले या पैसों पर बहस मुबाहिसा किए मेरी टैक्सी की पिछली सीट पर दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। मैंने भी टैक्सी को सुलूफ दिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब चीज़ें होने लगी। एक बार मेरी नज़र साइड मिरर में पड़ी। मैंने देखा कि पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं बैठा। मैंने फौरन पीछे देखा, लेकिन इस बार वो बुरखे वाली औरत वैसे ही पिछली सीट पर मौजूद थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि कोई शरीफ पर्दा करने वाली औरत है, इसको लग रहा होगा मैं कोई वबाश हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, शीशे में मुझे सीट खाली नजर आई थी। फिर मैंने महसूस किया गाड़ी चलने में भारी महसूस हो रही है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी अब थोड़ा जोर लगाने पर घूम रहा है। एक अजीब चीज़ और थी, जब वो औरत गाड़ी में बैठ रही थी तब मैंने उसके पैर नहीं देखे। ऐसे लगता था जैसे मानो उसका वो टोपी वाला बुर्खा उसके पैरों को पूरी तरह धंपे हुए हो। और उस वक्त अंधेरा भी था तो मैं ज़्यादा गौर नहीं किया। अचानक मेरी गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। मैं अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी से नीचे उतरा, बोनट खोला और गाड़ी की मैकेनिकल हालत चेक करने लगा। बज़ाहिर कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सोचा कि अब उस औरत से बोल दूं कि आप कोई और टैक्सी कर लें, वैसे भी थोड़ी ही दूर का सफ़र रह गया है, अब आप किसी दूसरी गाड़ी में चली जाए, गाड़ी ख़राब है। मैं ये सोचते हुए गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो औरत अब वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद चली गई होगी। फिर मैं टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और एक बार सुलूफ देकर स्टार्ट करने की फिर से कोशिश करने लगा। इस बार हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी पहले ही सुलूफ से स्टार्ट हो गई। अभी ये हैरत का झटका मुझे ठीक से लगा नहीं था कि मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। वो औरत वैसे ही मेरी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थी। इस बार सीट के बीच में और उसकी टोपी वाले बुरखे में से दहकती हुई लाल अंगारे जैसी आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख मुंह में रोकी और फौरन बोला, बाजी आप तो अभी चली गई थी, वापस कब आई? उसने फिर से वही अपनी अजीब और इस बार तो भारी आवाज में सिर्फ इतना बोला, गाड़ी चलाओ। इस बार बेजारी से जेब से सिगरेट निकाली और जलाने के लिए डैशबोर्ड में लाइटर तलाश करने लगा। लाइटर डैशबोर्ड से नीचे गिरा। मैं लाइटर उठाने के लिए थोड़ा झुका। लाइटर हाथ में आया तो वापस सर ऊपर उठाने लगा। इतने में मेरी नज़र ऊपर लगे मिरर में पड़ी। इस बार जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सका। उस औरत का बुर्खा अब उसके चेहरे से हट चुका था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं, बल्कि उसके बजाय माथे पर एक बड़ी सी लाल अंगारे जैसी आंख थी, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे आयत अल कुर्सी और सूरह कौसर याद थी। मैंने अपने दिल में वो पढ़ना शुरू कर दी और उस खौफनाक लम्हे में अपने रब से दुआएं करने लगा कि ऐ परवरदिगार, इस नागहानी आफत से मुझे बचा ले। अब अचानक से पीछे से उस औरत की एक भारी और खौफनाक आवाज आई, मत पढ़। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक गया। एक बार तो सोचा गाड़ी से बाहर छलांग लगा दूं, लेकिन वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अगर मैं बाहर कूद भी जाता तो भी मैं जख्मी होकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाता, वो मुझे दबोच सकती थी। इतने में मुझे अचानक से एक तरकीब सूझी। हमारी दादी बताती थी कि कभी अगर ऐसी किसी मखलूक से सामना हो जाए तो उसे जाने के लिए कहो और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दो, वो चली जाएगी। मैंने बिना सोचे ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, चली जाओ यहाँ से। मेरे मुंह से ये लफ्ज़ 3 मरतबा निकले
और फिर फिजा में एक जोरदार चीख बुलंद हुई। उस सुनसान इलाके में वो चीख और भी खौफनाक लगी थी, ऐसी जैसे सुनने वाले के दिल को चीर कर रख दे। और फिर मैंने देखा मेरी गाड़ी को एक काले धुएं ने घेर लिया और कुछ सेकंड्स के बाद वो धुआं गायब हो गया और मुझे माहौल बहुत हल्का महसूस हुआ। मैं अपनी टैक्सी ड्राइव करके घर आ गया और दादी को फजर की नमाज पढ़ने के बाद सारा वाकया सुना दिया। दादी ने तहम्मुल से सारा वाकया सुनकर मुझसे अपने शाइस्ता और सुगढ़ लहजे में कहा कि बेटा, मुझे अंदेशा है कि तुम्हारी मुलाकात रात एक जिन से हो गई थी और वो जिन भी बिलखुसूस एक घूल की नस्ल से था। दादी को जिन्नात की बहुत मालूमात थी, शायद इसी मालूमात ने पिछली रात मेरी जान बचा ली थी। मैंने दादी से मजीद पूछा कि दादी ये घूल क्या होता है। दादी ने बताया कि ये कोई आम जिन नहीं होते, ये खून पीने वाले और सरकश होते हैं और ये किसी जानदार का भी भेस ले सकते हैं। ये इंसान के दिमाग को पहले कमज़ोर करते हैं, फिर उसे डराकर तवाज़ुन ख़त्म करते हैं और फिर आखिर में उसके खून को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। मेरा ये वाक़या शेयर करने का मकसद महज इतला सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाक़ये से मालूमात हासिल कर सकें और मेरी दादी के पास भी कुछ वाक़यात हैं जो मैं अनकरीब आपके साथ शेयर करूँगा।